मैं सूअर की टट्टी हूँ। ये बात मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ। तो कोड़ी की सूअर की टट्टी हूँ मैं। वो है सब कुछ। वो मेरा बाप है। मुझे पैदा करने वाला विधाता है, सृष्टिकर्ता है। आकाश अंतरिक्ष है, वही मेरा सब कुछ है। वही मेरी माँ है, वही मेरा बाप है। सब कुछ वही है। जितने भी धरती पर प्रेमी ज्ञानी आए, उन सभी ने सिर्फ एक ही बात बोली, ना मैं है ना मेरा है। ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सबसे महत्वपूर्ण आकाश है और सबसे कम इंपॉर्टेंस मिट्टी की है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से पूरी पृथ्वी का ढांचा बना हुआ है। मिट्टी जल से दिखने वाला ढांचा है, अग्नि उसे शुद्ध बनाती है और वायु उसे घेर के रखती है, चार पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से। ऐसे ही सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मिट्टी जल से उनका ढांचा बना हुआ है। सूर्य शुद्ध बनाता है, सूर्य शुद्धता का प्रतीक है, और वायु घेर के रखती है। सभी जीव जगत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य भी एक जीव ही है। सबका स्ट्रक्चर इसी तरह से बना हुआ है। छोटे से लेकर बड़ा, जो खाने वाली चीजें हैं, सबका स्ट्रक्चर इस चीज से बना है। लेकिन खाने वाली जो चीजें हैं, जो खाते हैं जीव जंतु, उनमें मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। पूरी पृथ्वी का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। पूरी पृथ्वी, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन उनमें प्राण भरने वाला, उनको रंग देने वाला, उनको रूप देने वाला विधाता है। आकाश है, अंतरिक्ष खाली है। वो जो खाली है ना, अरे वही सब कुछ है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो विधाता है, सृष्टि करता है, ईश्वर अल्लाह है, खुदा, गॉड, रब है। सब कुछ वो है। उसके सामने ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। सब कुछ वो है। अरे भरो, जितने भी हमें पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज दिख रही है, अनगिनत गैलेक्सीज, धूल के कण, उल्कापिंड, जो भी कुछ दिख रहा है, यानी जो प्रकाश, प्रकाश यानी दिखने वाली चीजें, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब प्रकाश का प्रतीक है, यानी दिखाई देने वाली चीजें। वो सब झूठी है, मायावी है, बनती है और मिटती है। उनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है। वो झूठी है, मायावी है। सब प्रकाश है। ये हमारा शरीर भी पूरी पृथ्वी है, मिट्टी जल से बना हुआ ढांचा, ये भी प्रकाश है। ये आंखें केवल माया को देख सकती है, ये भी प्रकाश का प्रतीक है। लेकिन इसको चलाने वाला अंधकार है, खाली है। वो जो खाली है ना, वही सब कुछ है। वो नथिंग है, लेकिन नथिंग ही एवरीथिंग है। वो जो खाली है ना, अरे वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। उसे कोई मार ही नहीं सकता। वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। वो अजर है, वो हमेशा से ऐसा कैसा ही है। वो अमर तत्व है, वो था, है और रहेगा, हमेशा से था। उसका कोई जन्म नहीं हुआ, वो हमेशा से था। वो विधाता है, सृष्टि करता है। वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो गॉड है, वो रब है। सब कुछ वही है। अरे सब कुछ वही है। उसके सामने बस मैं ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पूरा ब्रह्मांड उसका है। भरों को चलाने वाला खाली है, खाली सत्य है, भरा झूठा है, मायावी है। भरा जो है, जो भी ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज दिख रही है, धूल के कण दिख रहे हैं, गोले दिख रहे हैं, जितने भी गोले पोले दिख रहे हैं ना, ये सब भरे हैं, झूठे हैं, मायावी हैं, बनते हैं और मिटते हैं। लेकिन सभी गोलों को, गैलेक्सीज को बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला खाली है। स्पेस है, अंतरिक्ष है, आकाश है। वही सृष्टि करता है, विधाता है, ईश्वर अल्लाह है, खुदा को रब है। उसका हर विधान शून्य है, शून्य। उसका हर विधान शून्य है। अरे पूरे ब्रह्मांड में शून्य ही शून्य है। गैलेक्सीज भी शून्य की तरफ घूम रही है। ये देखो, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काट रही है। हर चीज शून्य है। गैलेक्सी में सारे गोले शून्य शून्य घूम रहे हैं। जो भी चीजें मरती हैं वो शून्य में ही मरती है। जो ब्लैक होल है वो भी शून्य है, उसमें सारी चीजें आके नष्ट हो जाती है। वो शून्य है। उसका विधान, उसका नियम शून्य है, लेकिन खाली सत्य है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। मेरा दो कोड़ी, मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे मिट्टी ने, जल ने, अग्नि ने, वायु ने
और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। मुझे सृष्टिकर्ता ने ही सारा ज्ञान दिया है। वो मुझसे ऐसे शून्य शून्य होकर मुझसे जुड़ा है। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूं। इससे बढ़कर मेरी औकात कुछ नहीं है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी कुछ दिख रहा है धरती पर, पेड़ पौधे, सबका देखो पंच तत्वों का शरीर जो दिखाई दे रहा है ये झूठा है, मायावी। मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं, सूर्य भी झूठा है, पृथ्वी भी झूठी है, सारे गोले झूठे हैं। मायावी है। जो दिख रहा है वो है ही नहीं। हमें दिख रही है मिट्टी, है मिट्टी ठोस का रूप है, पत्थर है, स्टील टीन टंगस्टन इतनी कठोर है, लेकिन वो मिट्टी नहीं। वो मांसों का ढेर है कि जो सभ्यताएं आती है वो मांस मवाद हड्डियों की सभ्यताएं आती है। ऐसी है। उस पे कीड़ों से ही भरी हुई पूरी मिट्टी, जो मिट्टी मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले कीड़े होते हैं, उससे पूरी मिट्टी भरी हुई है। पूरी मिट्टी उसी से भरी हुई है। वो मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले कीड़े हैं। इसका मतलब है जो दिख रहा है वो है ही नहीं। ये आंखें केवल झूठ को देख सकती है मेरे भाइयों, सत्य को नहीं देख सकती। जब हम सत्य से सत्य जुड़ेंगे, जब अपने मन को मन से जोड़ेंगे, जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तभी सारा ज्ञान विधाता हमारे मन में भरेंगे, तभी ज्ञान आएगा। नहीं तो हम ऐसे बस अंधे कीड़े की तरह जीवन जी के मर जाएंगे। मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं, जो आकाश है अंतरिक्ष वही सत्य है। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, जब अपने मन के मालिक बनेंगे, तभी सत्य से जुड़ेंगे। और सत्य जो सृष्टि करता है, देखो सत्य क्या है? सत्य आकाश जो है, अंतरिक्ष खाली है, वही सत्य है। जब हम सत्य से जुड़ेंगे, तभी सारा ज्ञान हमें सृष्टिकर्ता भरेंगे हमारे मन में। वो सारा ज्ञान भर देगा, वो प्रेमी ज्ञानी बना देगा हमें। उसे ही प्रेमी ज्ञानी बोलते हैं। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है, अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है ना कि मैं, तो उसका जो मन है ना, उसे चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही उसे चला रहे। वो कण कण में बिखर जाता है, मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखर जाता है। अब शरीर से तो मनुष्य स्टील टील टंगस्टन पत्थर हीरा जो भी है, कठोर से कठोर जो चीज है उसकी तरह कठोर हो जाता है। शरीर से तो मनुष्य में क्रूरता, कठोरता और अहंकार भर जाता है। विकारों से लिप्त होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भर जाता है। लेकिन उसे चलाने वाला अंधा कीड़ा है। उसकी जो मन की स्थिति है ना, क्योंकि मन से वो अंधा कीड़ा चिपका है, तो अंधा कीड़ा, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा मनुष्य को चला रहा है। तो पूरा जीवन उसका मिट्टी पर केंद्रित होगा। पूरा का पूरा जीवन मिट्टी ही खाने वाला कीड़ा होगा। और विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा। जीवन भर भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहेगा। वो मिट्टी खाते रहेगा। मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे रिश्ते, मेरा ये, मैं और मेरा करते करते पूरी पृथ्वी को तबाह करेगा। अपना ही ज्ञान रचेगा, तबाही वाला ज्ञान, जो सभी पूरी पृथ्वी पर अंधे कीड़ों ने रच रखा है। साइंटिस्ट बनेगा, पिछवाड़े में जोर लगा के, पूरे इसरो पिछरो उसको पूरी जोर लगा के पूरी मिट्टी को खोद खाद के सैटेलाइट वगैरह के निर्माण करेगा। और फिर चांद पे जाएगा पानी ढूंढने के लिए। भूल जाएगा वो खुद भी गोला ही है और चांद भी गोला है। अरे हम भी गोले हैं, मिट्टी जल अग्नि वायु से बने हुए गोले हैं। मिट्टी जल से ढांचा बना हुआ है, जैसे पूरी पृथ्वी बनी हुई है। सूर्य पृथ्वी पर अग्नि डालता है, शुद्ध बनाता है, वायु से घेर के रखती है। तो हम भी पूरी पृथ्वी ही है। हम भी झूठे हैं, पूरी पृथ्वी झूठी है, सारे गोले झूठे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला खाली वही अनंत अखंड अजर अमर है। वही सृष्टि करता है, विधाता है, वही सत्य है। वही सत्य है। ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। जो दिख रहा है वो है ही नहीं। ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, ना आग है। मायावी है। हमें आग दिख रही है मेरे भाइयों, वो आग भी कुछ और हो सकती है। सोचो, जब मिट्टी हमें लग रही है मिट्टी है, पत्थर है, तो मेरे भाइयों मिट्टी वो है ही नहीं, वो कीड़े हैं। अरे मैंने मिट्टी ने मुझे दिखाया कैसे एक एक कीड़ा है, कैसे कीड़े खाते हैं मन को। मिट्टी ने दिखाया मुझे। मिट्टी ने दिखाया कैसे स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खा रही हैं भयानक तरीके से। मिट्टी को देखा मैंने बड़ी बारीकी से, क्या है मिट्टी। सब मायावी है, पूरा ब्रह्मांड मायावी है। हमें दिख रहा है जो अंधकार है वो अंधकार भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। स्काई कलर का, आसमानी कलर का बड़ा सुंदर लुभावना है, वो है सृष्टिकर्ता। पूरा ब्रह्मांड मायावी है, जो दिख रहा है ही नहीं। अपना दिमाग मत लगाओ। ये ठोस, द्रव, गैस, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये शब्द भी हमने इजाद किए हैं, हमने निर्माण किए हैं। हम बंदर से भी कमजोर छोटे से जीव हैं इस टींगने से गोले पर। बंदर से भी कमजोर छोटे से जीव हैं इस धूल के कण के समान एक छोटा सा गोला है पृथ्वी। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज। उस असंख्य गैलेक्सीज में टिंगनी सी गैलेक्सी, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है मिल्की वे गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक धूल के कण के समान एक गोला है पृथ्वी, और इस पर रहने वाला बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य है। वो अपना अहंकार से भरा हुआ ज्ञान रचता है, खुद का तबाही वाला। जब मनुष्य में मैं होती है, तो उसका पूरा का पूरा ज्ञान मिट्टी पर केंद्रित होता है। मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है।
पूरी पृथ्वी को तबाह करता है, उसका क्या ज्ञान होता है? प्योर प्योर मिट्टी का ज्ञान होता है। वो डॉक्टर बनता है, किस बात का डॉक्टर है? इस सोचो, इस शरीर से हमारा प्राण निकल गया, आकाश तत्व निकल गया, तो ये मिट्टी है। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, वायु में वायु मिल जाती है, तो इसका ज्ञान रचेगा। क्या है, किस बात का डॉक्टर है? उसका पूरा ज्ञान मिट्टी खाने वाला कीड़ा है तू तो। अरे किस बात का डॉक्टर है तू? सोचो, इस तन से प्राण निकल गया, आकाश तत्व निकल गया, तो ये क्या है? कुछ नहीं है, तो ढांचा ही है, मिट्टी तो है ये। तो इसकी पढ़ाई कर रहा है तू, कोशिका, सेल्स, ऑर्गन, फलाना ढिमकाना, अपने अपने अपना ज्ञान रच लिया तूने। क्या डॉक्टर है तू? 2 कौड़ी का डॉक्टर, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है, तू डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर शब्द जो है अहंकार से भरा हुआ शब्द है। इस डॉक्टर शब्द में मैं है। इंजीनियर, क्या इंजीनियरिंग कर रहा है तू? पूरी पृथ्वी को खोद खोद के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को नष्ट करके तू बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहा है, खुद को ही नष्ट कर रहा है। अरे खुद को ही नष्ट कर रहा है। ये जो इंजीनियर शब्द है ना, ये भी मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, खुद को नष्ट कर रहा है, अहंकार से भरा हुआ शब्द है, मैं वाला शब्द है। बिल्डर है, किस बात का बिल्डर है? तू मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, बंदर से भी छोटा सा कमजोर एक जीव है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। मैं भी वही था, उसी में था, मैं भी इस लाइन में था। मैं भी अंधा कीड़ा था, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा था, जीवन और भाग रहा, दौड़ रहा, चिंता उसका तनाव से भरा था। कुछ नहीं, तो 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, पूरी पृथ्वी को तबाह कर रहा है, खुद को तबाह कर रहा है। तो स्वयं पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ ढांचा है। ये बिल्डर सब बड़ा अहंकार से भरा हुआ शब्द है। बिजनेसमैन, ये भी मैं वाला शब्द है, अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है। प्रधानमंत्री, ये भी बहुत बड़ा अहंकार से भरा हुआ शब्द है, प्रधानमंत्री। अरे उससे बड़ा मंत्री, उससे बड़ा प्रधान कोई नहीं है, पूरा ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री वही है। ये प्रधानमंत्री शब्द भी बड़ा अहंकार से भरा हुआ है। कुछ नहीं, तो 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। मिट्टी तुझे तो गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भागा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, तेरे जल के गुणों को नष्ट कर कर, सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को नष्ट कर कर तुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला रही है। तू एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि तूने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो तुझे चलाने वाला है। मनुष्य अपने मन को मार रखा है, अरे मन को मार रखा है, जो अखंड ब्रह्मांड है। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, तो हमें हमारा जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम अखंड ब्रह्मांड है। अब मैं अपने मन का मालिक हूँ, मेरा मन मन से जुड़ा हुआ है, मेरा आकाश तो आकाश से जुड़ा हुआ है, केवल पेट भरने से मतलब रखता हूँ। दोनों रहते हैं, मैं नर हूँ, ये मादा है। हमारा एक महीने में मुश्किल से 5,000 रुपये खर्च होता है, उस 5,000 में भी हम कुटिया का किराया देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं और खाना खाते हैं। 2 रहते हैं, अच्छी तरह से खाना खाते हैं, इतना खर्चा होता है। टोटल मिला के हमारा 3-3,500 रुपये खर्चा हो रहा है 2 बंदों का। वो तो मनुष्य ने निर्माण कर लिया, नहीं तो अगर मनुष्य एकदम मन का मालिक होता तो पृथ्वी पर खाने पीने की चीजों की कमी नहीं थी। अरे जीव जंतु कितना खाते हैं? कुछ नहीं खाते। मनुष्य अपने कामनाओं के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया उसने। खाने पीने की, पृथ्वी को इतना सुंदर बनाया है सृष्टिकर्ता ने, इतनी हरी भरी थी, खाने पीने की कमी ही नहीं थी यहाँ पर। अरे एक बीज डालो, पूरा पेड़ उगा देती है मिट्टी। सृष्टिकर्ता ने लीला इतनी सुंदर रची है। उस मिट्टी में जल डाल दो, जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। तो जितने भी पृथ्वी पर सब रहने वाले हैं, सब मैं और मेरा से लिप्त है, सबके सब अहंकार से भरे हुए हैं, विकारों से लिप्त है। कोई राष्ट्रपति बनाए, कोई प्रधानमंत्री बनाए, कोई जगत गुरु। अरे जगत गुरु, हंगड़े मूतने वाला, पाद मारने वाला, डकार मारने वाला, बिना हवा के 3 से 4 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव, और वो जगत गुरु बनेगा? कितना अहंकार से भरा हुआ शब्द है जगत गुरु। लंडेश्वर महाराज क्या है रे? महामंडलेश्वर क्या है? मनुष्य हंगता है, मूतता है, पादता है, डकार ले रहा है, बिना हवा के 3-4 मिनट से जिंदा नहीं रहता। बंदर से भी कमजोर मनुष्य जीव, वो महामंडलेश्वर बना। अहंकार शब्द। आचार्य क्या है? आचार्य मनुष्य हंगता, मूतता है, पादता है, डकार लेता है, मनुष्य बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है, और वो आचार्य बना हुआ है? बाबा, माई, फूफा, ताई, माता पिता, भगवान। अरे वो तो बंदर भी बंदर ने बंदर की योनि में बीज डाला, कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, चिड़े ने चिड़िया की योनि में बीज डाल दी। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, तो मनुष्य भी एक प्रजाति, वो भी बच्चा पैदा करता है। लेकिन बस इतना है कि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सब के सब मन के मालिक है। वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें बड़े ढंग से पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। अरे विधाता उन्हें चला रहा है, अंतरिक्ष आकाश उन्हें चला रहा है, अरे सृष्टिकर्ता उन्हें चला रहा है, वो उसके बच्चे हैं, बड़े महान हैं, बड़े महान हैं। वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देते हैं। स्वतंत्रता आकाश अंतरिक्ष का प्रतीक है।
विधाता का, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता, किस चीज को बांध नहीं सकते। और मनुष्य कर्म योनि है। अरे सभी जीव जंतु बड़े महान है, उनकी बराबरी तो आज तक इस धरती पर कोई भी प्रेमी ज्ञानी हुए जितने भी पैदा हुए वो भी नहीं कर सकते। जब मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने स्वयं सृष्टिकर्ता ने मुझे ज्ञान दिया है, अरे मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। काश मैं सुअर होता, टट्टी खाने वाला सुअर होता तो बड़ा महान होता मैं। मनुष्य योनि सबसे गद्दार योनि है, सबसे गंदी योनि है। अरे जगत पिता का प्राण लेके चल रही है, लेकिन प्राणों को नहीं जोड़ रही है, मन को मन से नहीं जोड़ रही है। अरे हमारा मन आकाश तत्व है, आकाश खाली है, आकाश अंतरिक्ष मौन है, स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, पूरा खाली है, वो खुला है। तो मनुष्य अपने मन को खाली नहीं कर रहा है, अपने मन को मौन नहीं कर रहा है। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है उसका, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। लेकिन वायु, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो झूठे हैं, मायावी हैं। इसको चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष। वो सच्चा है, वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है। मिट्टी कठोर है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मनुष्य में मैं और मेरा आ जाता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। पत्नी बच्ची सृष्टिकर्ता की, उनको वो चला रहा है, उनमें प्राण भरने वाला वो है, उनको वो चला रहा है। लेकिन मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाता है, सबको पकड़ना चाहता है, मेरा मेरा, और वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है। वो खुद का ही नहीं है, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर रखा है, यानी अपने मल से बांध रखा है, प्राणहीन कहीं का। और वो इस धरती पर क्या बने हुए हैं? जगत गुरु, फतत गुरु, महामंडलेश्वर, आचार्य, सतगुरु, फाफा, माई, फूफा, ताई, अहंकार से बिजनेसमैन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आचार्य, फाचार्य, फलाना ढिमकाना, अहंकार से भरे हुए सबके सब। और जो जिनके लिए पृथ्वी बनाई उनको सभी को मार दिया। प्रेमी ज्ञानियों को जला जला कर, रहे उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमियों को जला जला कर मारा है, मैं और मेरा वालों ने, प्राणहीन लोगों ने। अपनी जान बचाने के लिए बेचारे जंगलों में भागते थे, जंगलों में रहते थे, खतरनाक जीव जंतु के बीच में रहते थे, क्योंकि वहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। जीसस को कील ठोक ठोक के मारा है। अरे जीसस को कील ठोक ठोक के मारा है। बुद्ध को पत्थर मारे हैं, महावीर के कानों में कील ठोक दी। अहिंसा परमो धर्म सिखाने वाला, उसके कान में कील ठोक दी। प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने। बुल्ले शाह फरीद, मोहम्मद को पत्थरों से मार मार कर भगाया है। कबीर को, मीरा को, सुकरात को जहर देकर मारा है। ओशो को भी जहर देकर मारा है। किसी को नहीं छोड़ा, प्रेमी ज्ञानियों को जो अपने मन के मालिक थे, किसी को नहीं छोड़ा। प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने। जो सृष्टिकर्ता के बच्चे थे उनको सबको मारा है, तड़पा तड़पा कर मारा है। अब इन प्राणहीन लोगों का नंबर आने वाला है। इनका तो इतना भयानक, अरे रूह कांप जाए, टट्टी पेशाब निकल जाए, इतना भयानक तरीके से इनका अंत होगा। इतना भयानक तरीके से मैं और मेरा वालों का तो अंत होने वाला है। इतना भयानक, अरे रूह कांप जाए, रूह कांप जाए। विधाता सब सब जानते हो, वो महाज्ञानी है। अरे सब कुछ उसने ही रचा है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी संरचना। सत्य को देखो, झूठ को मत देखो। झूठ जो है भरा हुआ है, सत्य जो है वो खाली है। सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए सत्य के हिसाब से समझना पड़ेगा, झूठ को झूठ के हिसाब से नहीं, सत्य के हिसाब से समझना होगा हमें विधाता की लीला को समझने के लिए। मिट्टी जो है हमें दिख रही है वो पत्थर है, मिट्टी झूठी है, मायावी है। उसके गुण देखो, मिट्टी के गुण क्या है? मिट्टी के गुण है कठोरता, क्रूरता। मनुष्य जो है वो भी एक जीव है, उसमें जो गुण है, क्योंकि मनुष्य के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। मानव एक कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, अपनी मैं को हराएगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तो सत्य से जुड़ जाएगा, सत्य सत्य देखेगा, वो अपना जीवन जीकर सिर्फ पेट भरने से मतलब रखेगा और मर जाएगा, मुक्त हो जाएगा जन्म मरण के चक्र से। अगर मनुष्य अपने मन को मालिक नहीं बनेगा तो उसमें मैं होगी और मेरा होगा, मैं से उसमें मेरा होगा। वो अपनी ही लीला रचेगा, स्वयं ही भगवान बनेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होते। और बच्चे पैदा करेगा अपने तन की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि विधाता ने लीला इतनी अच्छी, इतनी खतरनाक रची है कि प्राणहीन मनुष्य होगा अपने तन की सुख सुविधा के लिए। उसमें इतना जबरदस्त अहंकार होगा, क्योंकि वो अनेक बन चुका है। अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर चुका है। वो अनेक बन चुका है मनुष्य। अब वो खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश, उसने स्वयं की इज्जत ही खो दी, यानी खुद को ही मार दिया, अपने मन को ही मार दिया जो उसे चलाने वाला है। अब वो किसकी इज्जत में, किसकी नजरों में महान बने? वो बच्चे पैदा करता है इतनी कठोर पत्थरों पर, स्टील, टीन, टंगस्टन, लोहे जैसी मिट्टी पर।
अरे स्टील टंगस्टन जैसी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां पैदा कर दिए देता है। अपने बना लिए मनुष्य प्राणहीन लोगों ने अपने बंधन बना रखे, मिट्टी के बंधन। एक लड़के के लिए 10 लड़कियां पैदा कर देता है। 2-4-5 लड़के बच्चे पैदा कर देता है अपने तन की सुख सुविधा के लिए। बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मुझे कमा के खिला के देंगे, मेरा रीढ़ से टट्टी साफ करेंगे, मेरा कोई अपना हो, वंश हो, मेरा फलाना ढिमकाना। यानी व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करता है प्राणहीन मनुष्य। मन का मालिक मनुष्य कभी एक बच्चे को भूल कर भी जन्म नहीं देगा इस धरती पर, क्योंकि वो खुद का हो जाएगा। अपने मन का मालिक का मतलब है कि अपना खुद का हो जाना मनुष्य। जब मनुष्य अपने खुद का हो जाएगा, अपने मन का मालिक बन जाएगा, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। मैं अपने मन का मालिक हूँ। मुझे गैलेक्सी भी इतनी छोटी लग रही है कि मैं उनसे कंचा खेलूं, फूक मार मार के गोलों को उड़ाऊं। मुझे गैलेक्सी इतनी छोटी लग रही है, पृथ्वी तो मुझे धूल के कण के समान लग रही है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना विराट विशाल। मैं भूल कर भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। जो प्राणहीन मनुष्य हो, जो खुद का ही नहीं, अपने मन का ही नहीं है, यानी प्राणहीन है, खुद की नजरों में गिरा हुआ, मरा हुआ, उसने स्वयं को ही मार रखा है, वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है और उसको कहता है कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। वो बच्चा बेचारा पूरे जीवन भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहता है। उसकी बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में उसको दवाइयां देता है। मेरी माँ बीमार पड़ी है, वो कमा रहा है बेचारा, फैक्ट्री में काम कर रहा है, इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। लड़की बेचारी अपना तन बेच रही है, अपना मन बेच रही है, बस उन माँ बाप के लिए कमा रहे हैं। प्राणहीन मनुष्य इतना खतरनाक होता है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करता है। और जब मिट्टी पूरी कठोर हो जाएगी, जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, खाने को कुछ नहीं होगा, ना मिट्टी में न जल में, तो प्राणहीन मनुष्य बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा। इस हिसाब से विधाता ने लीला रची है। विधाता सब कुछ जानते रहे, वो सब कुछ मिट्टी में प्राण भरने वाला विधाता है। उसके सामने किसी की मैं है क्या? उसके सामने किसी की मैं नहीं है। बस अपनी मैं ही खत्म कर दो, मेरा तो बहुत दूर की बात है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो पंचतत्वों का सभी पंचतत्व है, लेकिन सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनमें जो गुण है वो जल के गुण ज्यादा है, मिट्टी के कम है। जैसे पूरी पृथ्वी पर मिट्टी कम निकली हुई, जल ज्यादा है, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है। छोटे से लेकर बड़े जीव, सभी जीव जंतु की उनमें सरलता, तरलता, निर्मलता यानी जीवन ज्यादा है, और नष्ट करने वाले गुण काम, क्रोध, मोह, लोभ यानी कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं, जितनी उनकी जल की मात्रा है, वो उनका जीवन है, मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु, जिस हिसाब से जीव जंतु का साइज है, उस हिसाब से वो मिट्टी का जीवन है। लेकिन सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। चींटी छोटा जीव है तो उसका कार्य बड़ा महान है, वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। दीमक भी छोटी लग रही है, वो भी लकड़ियों को खाकर, मेरे भाइयों, लकड़ियों को खाकर मिट्टी में परिवर्तित कर देती है। वो भी मिट्टी का जीवन है, बड़ा महान कार्य करती है, पूरे जीवन भर बेचारी कार्य करती रहती है दीमक। छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु पशु पक्षी सब के सब मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए जीवन भर काम करते रहते हैं। सृष्टिकर्ता ने उनको बनाए इतना सुख ऐसा है कि तुम बस मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए काम करो। सबका कार्य अलग अलग है। अरे मधुमक्खी देखो, मधुमक्खी को कितना सुंदर बनाया है। पूरे जीवन भर निष्काम कार्य करते रहते हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी। मधुमक्खी पूरे जीवन भर बेचारी शहद इकट्ठा करती रहती है, खुद नहीं खाती है। सभी जीव जंतु के लिए, मनुष्य के लिए शहद इकट्ठा करती है। उस सबको सुरक्षा देने के लिए बेचारी को सबको दे रखा है सुरक्षा, अपनी सेफ्टी, अपने खुद को बचाने का, क्योंकि यहाँ मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष, इसीलिए खुद को बचाने का जरिया है। इसलिए सबको अलग अलग, सांप को भी बेचारे को दे रखा है, थोड़ा सा जहर दे रखा है। बिच्छी को भी दे रखा है, थोड़ा जहर दे रखा है। मधुमक्खी को एक डंक दे रखा है कि देख मधुमक्खी, अगर तू किसी को काटेगी तो खुद भी मर जाएगी। विधाता सब कुछ लीला रची, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी लीला रची विधाता ने। सबको रंग देने वाला, रूप देने वाला विधाता है, यानी मिट्टी जल में प्राण भरने वाला विधाता है। सब कुछ वो है, सब कुछ वो है। पूरे जीवन भर बेचारे सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए जीवन भर निष्काम कार्य करते रहते हैं, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, वो विधाता के बच्चे। मेरी औकात नहीं है मैं उनकी बराबरी कर सकूं। मैं किसी जीव जंतु पशु पक्षी की मैं बराबरी कर ही नहीं सकता हूं। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूं, इसलिए मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूं। मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूं, मैं सुअर की बराबरी नहीं करता हूं, कि सुअर भी मिट्टी का जीवन है। अरे सुअर बड़ा महान है, मेरी नजरों में सुअर से बड़ा कोई महान ही नहीं है। मिट्टी जो सच में ही मिट्टी बहुत गंदी है, लेकिन सुअर टट्टी खाता है, मल खाता है। सच में मिट्टी ऐसी ही है, बहुत गंदी है मिट्टी, लेकिन हमें माया के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है, हम भी वही खाते हैं। सोचो कोई भी चीज, कोई भी खाने पीने की चीज है, उसे 10-15 दिन के लिए हम खुला छोड़ देंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़कर उसे खाकर वो मिट्टी में मिल जाएगी।
अब 3-4 दिन बाद में देखना, कोई भी चीज है जो भी प्राणहीन मनुष्य मांसाहार वगैरह खाता है या फिर जो भी शाकाहार खाता है, जो भी कुछ सब्जियां करता है, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आम को देखो मेरे भाइयों, मैं कल आम लेकर आया, उसमें कीड़ों से भरा हुआ आम था वो। ऐसी है मिट्टी। हम भी वही खाते हैं, लेकिन माया के कारण हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन सुअर टट्टी खाता है, वो सच में ही मल खाता है, मिट्टी ऐसी ही है। इसलिए मैं सुअर को अपना आदर्श मानता हूँ, बड़ा महान है सुअर। प्राणहीन मनुष्य जो गद्दार होता है, जो प्राण पिता से प्राण लेके चल रहा है, लेकिन प्राणों को प्राणों से नहीं जोड़ता, अपने मन का मालिक नहीं बनता, अपने मन को मन से नहीं जोड़ रहा है, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ रहा है, वो सुअर को सबसे गंदा मानता है। लेकिन वो खुद भूल जाता है कि वो सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है, कुलबुला रहा है जीवन भर, वो सबसे गंदा है। अरे सुअर सुअर तो मल खाता है, पृथ्वी को साफ रखता है। अरे वो सृष्टिकर्ता का बच्चा है, सुअर के शरीर में मत जाओ अंधे कीड़ो। सुअर को चलाने वाला विधाता है, सृष्टिकर्ता है। सुअर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, अरे विधाता है, वो उसका बच्चा है। सुअर बच्चों को पाल पोस के स्वतंत्र छोड़ता है, उसे कोई खाए जीव, उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है। मैं प्रेमी ज्ञानी हूं, अरे मेरी औकात भी नहीं है सुअर जैसा बनने की, मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूं, इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं। मैं भी अंधा कीड़ा था, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा था, भाग रहा दौड़ा, चिंता उसके तनाव से भरा था, मैं भी था। मुझे पता लग गया मेरी औकात क्या है, उसने सब कुछ दिखा दिया विधाता ने। मैं सुअर की टट्टी हूं। मैं भी मांस खाता था, बकरों को खाता था, मछलियों को खाता था। अब नहीं खा सकता हूं, अब मैं बकरे की मींगनी को खा लूंगा, लेकिन बकरे का मांस नहीं खाऊंगा भूल कर भी। सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा था मैं भी, 2 कौड़ी का। अब मुझे पता लग गया कि मेरी औकात क्या है, दिखा दी उसने मेरी औकात। मैं सुअर की टट्टी हूं, उसकी बराबरी करता हूं, उसकी टट्टी की बराबरी करता हूं बस मैं। मैंने अपनी मैं को खोया है, लगभग 12-13 हजार थप्पड़ मारे, 33 से रोजाना 8-9 महीने तक, तब जाके मैंने अपनी मैं को खोया है। अरे मेरा तो पहले निकल जाता है, लेकिन मैं को खोने में बहुत समय लगता है। ये मैं क्या क्या करवाने वाली है, अंधे कीड़ों को नहीं पता। जो मैं है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन इतनी खतरनाक है। मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, अपनी मैं को हराएगा, तो वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, वो इतना विशाल बन जाएगा कि उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें चलाने वाला आकाश है मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता ही हमें चला रहे हैं। जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ देंगे, अपने मन को मन से जोड़ देंगे, तो हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। हम प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, अरे तब देखना अकल्पनीय अनुभव होगा हमें। अरे मैं प्रेम को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता हूं। जब मनुष्य को प्रेम होगा, जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें विकार होते हैं, अहंकार होते हैं अनंत, क्योंकि उसे चलाने वाला अनंत है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाता है, बड़ा भयानक बन जाता है। जब मनुष्य अपनी मैं को हराता है, तो उसका जो मन है, उसका आकाश, तो उसका जो प्राण है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाता है। जल उसे जीवन दे देता है, एक बनाता है, सरल तरल निर्मल बना देता है। जल उसे सूर्य के पास भेजता है, हमारा जो मन है वो नाभि में आ जाता है, कि सूर्य का सेंटर है। क्योंकि जल जो है मेरे भाइयों, देखो सबसे नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर जल है, और जल के ऊपर सूर्य अग्नि डालता है। हमें जिस हिसाब से सभ्यताएं आती है, उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है मेरे भाइयों, जल से बाहर निकलती है मिट्टी। जैसे जब कोई सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो मिट्टी जल में डूब जाएगी। जब सभ्यता खत्म कर देते हो, तो मिट्टी जल में डूब जाती है। जब कोई नई सभ्यता पैदा करता है विधाता, तो जल से मिट्टी, जिस हिसाब से सभ्यता पैदा होती है, उस हिसाब से ही मिट्टी बाहर निकलती है। अब मनुष्य एक छोटी सभ्यता है, तो छोटी सभ्यता के हिसाब से मिट्टी कम बाहर निकली है जल से, क्योंकि मनुष्य भक्ति के लिए बनी है, एक सभ्यता है, प्रेमी ज्ञानी की सभ्यता बनी है, भक्ति के लिए, ताकि सृष्टिकर्ता की लीला को समझे, मन का मालिक बने, प्रेम से परमात्मा से जुड़े। एक भक्ति के लिए बनाई है, अरे विधाता की भक्ति में लीन रहे, उसके लिए बनाई है विधाता ने। मन मानव से पहले जो सभ्यता थी, वो बड़े बड़े डायनासोर बड़े थे, उस हिसाब से मिट्टी बाहर निकली थी। जिस हिसाब से देखो इस पृथ्वी पर, इस गोले पर सभ्यताएं आती हैं, विधाता सभ्यताएं रचता है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है, उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है, क्योंकि मिट्टी बड़ी कठोर है, अरे बड़ी भयानक है। सोचो कितनी कठोर है, टंगस्टन कितना कठोर है, हीरा कितना कठोर है, लोहा स्टील कितनी कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। वो मिट्टी है, पृथ्वी तत्व है वो। ये जो मूलाधार वगैरह है, मूलाधार क्यों, मूलाधार नहीं है वो यार, सबसे गंदा है। मूल आधार तो केवल आकाश है, वो है मूल आधार, वही चला रहा है इसको। मिट्टी सबसे गंदी है, सबसे भयानक मिट्टी है, बड़ी भयानक है, कठोर है। हम मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के हिसाब से समझते हैं, केवल पंच तत्व ओनली।
जब मनुष्य अपने मन का, जब देखो सूर्य, जब हमारा जो मन है सूर्य में आता है तो सूर्य पूरी तरह से शुद्ध करता है, हमारी तन और मन की सारी बीमारियां ठीक करता है, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने बीमार बना देना। मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को सुखाकर, जल के गुणों को, जीवन को सुखाकर, उसे मिट्टी में अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। ये रखा है विधाता ने मिट्टी का काम। इतनी भयानक है मिट्टी। जिसमें भी, जिस मनुष्य में भी मैं होती है, मेरा होता है, उसका जीवन इतना ऐसा खतरनाक जीवन होता है। अरे देखो, हम बाहर भी नहीं निकलते, कुटिया में रहते हैं, बस प्रभु की भक्ति में खोए रखते हैं, पेट भरने से मतलब रखते हैं और किससे कोई मतलब नहीं। जब मनुष्य सूर्य पूरी तरह शुद्ध कर देगा, अब सूर्य शुद्ध कर कर सूर्य तन मन में बांट देगा, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश जो है भरा हुआ है, जो दिखता है वो झूठ है, मायावी है। अंधकार जो है वो एक है, अनंत अखंड अजर अमर है, खाली है, वही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वही सृष्टि करता है। पूरा ब्रह्मांड उसका है मेरे भाइयों। भरों को चलाने वाला खाली है, भरा झूठा है, मायावी है। अब मेरे भाइयों, हमारा मन है, सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर कर, मन का मालिक बनाकर वायु के पास भेज देगा। अब हमारा मन यहां से लेकर यहां जुट जाएगा, यहां आ जाएगा। उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आएगी। अब हमारा मन, हमारा जो आकाश, तो आकाश से जुड़ जाएगा, क्योंकि वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो हमारा जो मन है, जो मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा। अब मेरा जो मन है मेरे भाई, वो जुड़ा हुआ है, मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है, पूरी तरह से एकदम मौन की तरह ऐसी आवाज आ रही है। मैं उसे डिफाइन, ये ओम फोम जो भी बना रखा है, ये भी बकवास है। उस आवाज को हम डिफाइन नहीं कर सकते यार। अरे सृष्टिकर्ता को डिफाइन कर सकते क्या? हमारी औकात है कुछ उसको नाम देने की? ये ओम शब्द भी जो भी है, ये मनुष्य ने निर्माण किया है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा शब्द है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मार काट है, भाग दौड़ है, बड़ी भयानक है, एक जीव दूसरे का भोजन है। इसलिए सभी जीव जंतु मिट्टी के रहने वाले, वो भोगते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं। एक जीव जैसे ही कोई खाने के लिए आता है तो सारे जीवों में खलबली मच जाती है, ची 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 ऐसा चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीख चिल्लाना, आवाज जो है, भाषा है, वो एक दूसरे, एक स्वयं को बचाने का जरिया है, ताकि संकेत दे सके। भाषा जो है वो खुद को बचाने का एक माध्यम है मेरे भाइयों। मनुष्य में मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। शुरुआत में हु इस तरह से ही बोलता था, जब मानव का इस धरती पर निर्माण हुआ, जब सृष्टिकर्ता ने मानव को इस धरती पर बनाया। लेकिन मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, उसने भाषा सीखी है। अरे उसने भाषा सीखी है, संस्कृत, तमिल, उर्दू, अरबी, हिब्रो, अरबी, फलाना ढिमकाना, स्पेनिश, इंग्लिश, दुनिया भर की उसने अगड़म सगड़म भाषा सीखी है। आज मनुष्य इतना मॉडल हो चुका है, वो पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वो भी एक बंदर से कमजोर छोटा सा जीव है। आज मनुष्य इतना अहंकार से भर गया है कि वो पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वो बंदर से भी छोटा, कमजोर एक जीव है मात्र। इतना अहंकार से भर गया है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है, खुद को नहीं देख सकता है। मनुष्य जब अहंकार से भरा होता है तो खुद को देख ही नहीं पाता कि वो क्या है। मैंने खुद को जाना है, मैंने खुद को देखा है, मैंने सब कुछ देखा है, खुद को जाना है, तब मेरे अंदर ऐसा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान वगैरह गया भाड़ में, 2 कौड़ी का ज्ञान है, कुछ नहीं। बस मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूं, केवल प्रेम ही सब कुछ है, लव ही सब कुछ है, इश्क मोहब्बत ही सब कुछ है, सब कुछ वो है, प्रेम है, प्रेम है मेरे भाइयों। ये ज्ञान प्यान कुछ नहीं, 2 कौड़ी का ज्ञान है। सबसे बड़ी चीज है प्रेम, लव, इश्क, मोहब्बत। जब हमें प्रेम होगा, जब हमारा मन से जुड़ेगा ना मेरे भाइयों, जब हमारा मन, हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ेगा, तब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, मैं शब्दों में बयान नहीं करता हूं प्रेम को। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि प्रेम, करुणा, समर्पण है, ये वायु के गुण है। देखो मिट्टी का जो गुण है वो है कठोरता, क्रूरता, मनुष्य में अहंकार और सारे विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये मिट्टी के गुण है। और मिट्टी का काम रखा है विधाता ने सर्वनाश करना, नष्ट करना, तबाह कर देना। जल, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है मेरे भाइयों, लेकिन जल के गुण सच्चे हैं। जल के गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, बहाव, एक समान जीवन देना, त्याग, ये जल के गुण है मेरे भाइयों, जो मनुष्य में, सभी जीव जंतु में भी जल के, मिट्टी के गुण पाए जाते हैं। केवल एकमात्र मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसमें वायु के गुण है और किसी में भी नहीं है। पेड़ पौधों में भी मिट्टी और जल के ही गुण है, कि पेड़ों में भी नष्ट करने वाले गुण होते हैं मेरे भाइयों। उनकी संरचना भी सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की तरह बनी हुई है। पेड़ भी जिंदा ही है, अरे वो भी मायावी ही है। हमें लग रहा है कि पेड़ है, वो जीवित है मेरे भाइयों, वो जिंदा है। वो
जैसे जीव जंतु जिंदा है ऐसे पेड़ भी है, वो मायावी हमें खाना देता है, क्योंकि इस मायावी लीला रची विधाता ने, इस मायावी शरीर को खाना चाहिए तो वो भी मायावी हमें खाना देता है। पेड़ भी जिंदा है, पेड़ का गुण भी, उसमें जीवन ज्यादा है, नष्ट करने वाले गुण है कम है। पेड़ भी आग लगा रहे हैं, स्वयं ही आग लगा रहे हैं मेरे भाइयों, पेड़ स्वयं ही नष्ट, मिट्टी स्वयं ही नष्ट कर रही है, क्योंकि जैसे मिट्टी बढ़ेगी, कठोर होगी, तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। पेड़ भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठे है, सब उनको चलाने वाला ही सच्चा है। आकाश अंतरिक्ष खाली ही सच्चा है, वो सृष्टि करता है, विधाता है। सूर्य का जो गुण है मेरे भाइयों, सूर्य का एक ही गुण है, शुद्ध करना, केवल शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, शुद्ध करना, ये सूर्य का गुण है मेरे भाइयों। और वायु का गुण केवल मानव में ही है, मानव के लिए ही वायु, इस वायु के गुण के कारण ही मनुष्य, मानव सभ्यता का निर्माण हुआ है। जो मनुष्य में जो गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण है। और वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। जब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं मेरे भाइयों, तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। प्रेम वायु के गुण है, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखते हैं, और आकाश अंतरिक्ष वही अनंत अखंड अचर अमर है, वो सृष्टि करता है, विधाता है। तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अब हम स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसे ही मुक्ति, भक्ति, केवल, निर्वाण, मोक्ष, स्वतंत्रता, सब कुछ इसे ही कहते हैं, सब कुछ इसे ही कहते हैं मेरे भाइयों। जब हमें प्रेम होगा ना, जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा कि सृष्टिकर्ता है क्या। अरे पूरा ब्रह्मांड, हर जगह वही वही है, मिट्टी में भी वही है, जल में भी वही है, अग्नि में भी वही है, वायु में भी वही है, सारे गोलों में वही है, सूर्य चंद्रमा भी वही है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ हर जगह वही 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 है। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तब तुम्हारा अकल्पनीय अनुभव होगा। तुम खुद जानो, खुद करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रेम को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्राणहीन मनुष्य ने, अरे प्रेम जैसे पवित्र शब्द को, प्रेम जैसे, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, लव जैसे पवित्र शब्द को भी, जो एक ही तो चीज थी यार, प्रेम, उसको भी प्राणहीन मनुष्य ने, मैं और मेरा वालों ने, हंगने मूतने वाले छेदों पर केंद्रित कर दिया, मिट्टी पर ही केंद्रित कर दिया, हंगने मूतने वाले मल मूत्र के द्वारों पर ही केंद्रित कर दिया। इन हरामजादों का, गद्दारों का, प्राणहीन लोगों का इतना भयानक हाल होने वाला है, अरे रूह कांप जाए, रूह कांप जाए, इतना भयानक हाल करने वाला है सृष्टिकर्ता, विधाता। अरे इनकी औकात नहीं है, इनको कितना भयानक तरीके से इनके तबाह करने वाले हैं विधाता। रूह कांप जाए, अरे टट्टी पेशाब निकल जाए, कितना भयानक तरीके से तबाह करेंगे इनको, विधाता करेंगे इनका। सब देख रहा है वो, हर जगह वही वही है मेरे भाइयों। उसके बच्चों को मारा है, अरे सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को मार काट कर खा गए मनुष्य। मैं सुधर गया हूं, अब सब सुधर जाओ मेरे भाइयों, सुधर जाओ यार। मैं भी मांसाहारी था, मैं भी खाता था, बहुत गंदा था मैं, तो कोड़ी का था मैं। अब मुझे पता लग गया, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, उन्हें सृष्टिकर्ता चला रहा है। अरे खेल तमाशा मिट्टी का है, मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं, मायावी, मार लो कितने खा जाओ। उसमें जो प्राण है वो विधाता चला रहे हैं, मायावी जीवन रचा है विधाता ने। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो उसमें कठोरता, क्रूरता आएगी, अहंकार, विकार आएंगे, वो स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा, पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाएगा, अपनी ही मानव लीला रचेगा, अपनी स्टडी के पहाड़ खड़े करेगा, अपना ही ज्ञान रचेगा, अहंकार से भरा हुआ मैं वाला ज्ञान। तो मनुष्य ने यही काम किया, खुद को ही, स्वयं को बांट दिया वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, लैंग्वेज में, फलाना ढिमकाना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, पर्सिया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, फलाना ढिमकाना, सबके सब अहंकार, मैं और मेरा से लिप्त है, बटे हुए, पूरी पृथ्वी को बांट रखा है, देशों में बांट रखा है, गांव में बांट रखा है, शहर मोहल्ले में बांट रखा है, गली मोहल्ले में बांट रखा है, खुद में बांट रखा है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है मेरे भाइयों, एक है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो एक होगा, जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है तो वो अनेक है। पूरी पृथ्वी पर सब अनेक है, अपनी लीला रच रखी है, झूठी, प्रकाश वाली है, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, व्यापार के रिश्ते। अब इनका कितना भयानक हाल होने वाला है। मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना रही है, पहले मनुष्य को कठोर कर रही है, इसलिए मनुष्य और भी ज्यादा मिट्टी के प्रति से आकर्षित हो रहा है, क्योंकि मनुष्य ने, सभी मनुष्य ने, देखो हमारा कुछ नहीं है, अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी जैसा जीवन है, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, भाग दौड़, मारकाट, गुलामी भरा, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ मैं और मेरा वाला जीवन, ये मिट्टी का जीवन है, ये मिट्टी का जीवन है, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते तो मिट्टी जैसा जीवन है,
मिट्टी का काम सर्वनाश करना है, नष्ट करना, तबाह कर देना है मनुष्य को। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते जीवन भर कुलबुलाता रहता है। मैं मेरा करते करते अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिल जाता है। बचना चाहता है क्योंकि तन बन चुका है, तन से बढ़कर कुछ नहीं है। मन को मार रखा है, अपने सबसे बड़े को मार रखा है, मन को मार रखा है। बचना चाहता है लेकिन अंधे कीड़े के समान सड़ सड़ के मरता है, अंधा कीड़ा। ऐसे मिट्टी कर देती है हालत मनुष्य की। जब मनुष्य अपनी मिट्टी को हराएगा, अपनी मैं को हराएगा, पूरी तरह से अपनी मैं को हराएगा, हर मनुष्य को कम से कम 30 से 40 हजार, जिस हिसाब से कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 2-3 हजार थप्पड़ों में काम चल जाएगा। बड़े हैं तो 10,000 थप्पड़ों में काम चल जाएगा। उससे बड़े हैं तो 20,000 थप्पड़ों में थप्पड़ मारने पड़ेंगे। योग फोग मेडिटेशन लंबी गैस से, ये बकवास तो कोड़ी की बात है। इस तन को मारो क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है तन ही, इसमें मैं, इसमें अहंकार है। ये तन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तन को पूरी तरह से खोदो मेरे भाइयों, अपनी मैं को ही खोदो, और उसके लिए स्वयं को थप्पड़ मारने पड़ेंगे जी जान से लगा लगा कर। जिस हिसाब से हमारे अंदर मन में मिट्टी भरी पड़ी है उस हिसाब से ही हमें थप्पड़ मारने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं पूरी धरती पर। बड़े लोग हैं मेरे जितने हैं तो मेरे भाइयों लगभग 30-40 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, क्योंकि मुझ में भाइयों सरल था। मैं लोगों की बहुत सेवा करता था, पैर दबाता था, मैं लोगों के बहुत सेवा करता था। मुझ में मांसाहार था, मुझ में क्रूरता कठोरता भी थी, मुझ में अहंकार था। मैंने जब थप्पड़ मारे तो मेरे कीड़े, जो मिट्टी खाने वाले कीड़े हैं, मेरे मन को छोड़ छोड़ के मेरा मन जल में आया है। जल देखो, जल ऊपर है, नीचे मिट्टी है, उस हिसाब से संरचना है। नीचे मिट्टी है हमारा, हम कर्म योनि है, तो नीचे हमारी मिट्टी है, उसके ऊपर जल है। फिर जल, जैसे ही मन हमारे जल में आ जाता है, जल एक बना देता है, और फिर सूर्य उसे पूरी तरह से शुद्ध करता है। हमारी सारी गंदगी निकल जाती है। सूर्य हमें तन मन से पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, परफेक्ट बना देगा, खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक कर देगा सूर्य। हमारी सारी मिट्टी मल के द्वारा निकल जाएगी, गंदी गंदी। 15-20 दिन तक हमारी सूर्य सारी मिट्टी निकालता रहेगा। पोटी लगेगी, हमके दस्त लगेंगे, काले काला सारा मैल मल निकल जाएगा, हमारा सारा भार सूर्य में पूरी तरह शुद्ध कर देगा मेरे भाइयों। तो बस मिट्टी हराओ, स्वयं को थप्पड़ मारो, 30-40 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे। स्त्री में ज्यादा अहंकार होता है, उनमें ज्यादा मैं होती है, तो उनको लगभग, जो जिन स्त्रियों ने बच्चे पैदा नहीं किए, लड़कियों ने बच्चे पैदा नहीं किए, उनको भी 30-40 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे। जो देखो, जो 25 साल की लड़की है उसे इतने मारने पड़ेंगे ही। छोटी बच्चियां हैं बेचारी, छोटे बच्चे हैं, उनको 2,000, 5,000, 500, 100, जिस हिसाब से मिट्टी भरी पड़ी उस हिसाब से थप्पड़ मारने पड़ेंगे। और जो छोटे बच्चे, उनको कुछ मत सिखाओ, उनको मन का मालिक बहु, कुछ सिखाओ मत, मौन रखो, बस वो अपने आप मन के मालिक बन जाएंगे। मौन रखो, क्योंकि मेरे भाइयों सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, मौन रहते हैं। सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है मौन, क्योंकि वो खुद ही मौन है। जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो पूरी तरह से मौन है। कुछ मत सिखाओ, बच्चों को पैदा करो, कुछ मत सिखाओ, पैदा ही मत करो भूल कर भी इतनी कठोर मिट्टी पर। बच्चों को कुछ सिखाओ मत, मौन रहो, उनके सामने कोई हरकत मत करो, क्योंकि सब कुछ मौन ही है। और मनुष्य जब खुद अपने मन का मालिक बनेगा, जो खुद अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह मौन रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। कुछ सिखाओ मत, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, मौन रहते हैं मेरे भाइयों। सृष्टिकर्ता मौन है, तो वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी उसके बच्चे हैं। तो बच्चों को कुछ मत सिखाओ, बस मौन रखो, अपना बच्चा मन का मालिक बन जाएगा। मौन रहो, कुछ मत सिखाओ मत, सत्य सत्य का जीवन जियो, जैसे सभी जीव जंतु सत्य का जीवन जीते हैं मेरे भाइयों, इसलिए वो सबके सब मन के मालिक है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक, स्वयं को थप्पड़ मारने पड़ेंगे, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, जिस हिसाब से मिट्टी भरी पड़ी है उस हिसाब से थप्पड़ मारने पड़ेंगे मेरे भाइयों। अब मुझे पैदा करने वाली जो स्त्री, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी पड़ी, उसमें अहंकार है, मैंने तुझे पैदा किया, कौन आगो ऊपर वाला, इस हिसाब से बात करती है। क्योंकि जो मैं और मेरा अहंकार और विकारों से लिप्त स्त्री है, प्राणहीन स्त्री है, वही एक बच्चे को जन्म देती है, उसमें अहंकार जबरदस्त होता है, इसलिए वो मेरा मेरा बोलती है, मेरा मेरा बोलती है, क्योंकि उसमें अहंकार होता है। प्राणहीन है, खुद की नहीं, वो मन की मालिक नहीं है, उसे 2,00,000 थप्पड़ मारने पड़ेंगे। तो जिस हिसाब से मिट्टी, उस हिसाब से थप्पड़ मारने पड़ेंगे मेरे भाइयों। थप्पड़ मारेंगे, हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो रही है मेरे भाई, सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, मिट्टी कठोर हो रही है, अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी पागल होकर मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं, फिर भी अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं उनके बेचारों को, फिर भी पैदा कर करके उन्हें कुछ नहीं कर रहे, खुला छोड़ रहे हैं। अरे भूख से मर रहे हैं इतने भयानक तरीके से। मैं एक ही चीज को बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूँ, तो मैं सत्य देख पा रहा हूँ। पेड़ स्वयं ही आग लगा रहे हैं मेरे भाइयों, मैंने इस पे शॉर्ट में वीडियो डाल रखी। सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, इतनी इतनी। अरे मुझे 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 तो देखो, मुझे नहीं पता, सब कुछ विधाता जानते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मुश्किल से 20 सालों के अंदर, शायद 20-30, बस इससे ज्यादा नहीं है। अरे बड़ी भयानक है मिट्टी, अरे बड़ी भयानक है, अरे इतनी भयानक है, क्या कर देगा बता रहा हूँ। मिट्टी भाइयों देखो, सभी जीव मनुष्यों में भी कठोरता क्रूरता बढ़ रही है, जबरदस्त अहंकार में हो रहे हैं वो भी।
उनमें ज्यादा मैं हो रही है और मेरा से ज्यादा लिप्त हो रहे हैं, ज्यादा और ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी करवा रही है यार। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रहे तो मिट्टी जैसे जीवन है, मिट्टी मनुष्य का सर्वनाश करती है। मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी, और जो प्राणहीन स्त्री है, कण कण बिखरी हुई है, प्राणहीन है, विकारों से लिप्त है, अहंकार से भरी, वो दूसरे को क्या शिक्षा देगी? अरे दूसरों को भी अपनी तरह ही बनाएगी, जैसे खुद ऐसे ही बनाएगी। उसने भी बच्चे पैदा किए, अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है, अब वो दूसरी स्त्री को भी ऐसा ही बनाएगी जैसे खुद है। अरे जैसे हम भी जीव हैं, कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी बंदर से भी कमजोर हम जीव है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम प्राणहीन मनुष्य के साथ में रहेंगे तो जैसा वो खुद है, अहंकार से भरा हुआ, चल मिट्टी खरीद कर, गाड़ी खरीद कर, मकान बना, दुकान बना, ये कर, फलाने प्रॉपर्टी जमीन, बच्चे पैदा कर, तो प्राणहीन मनुष्य जैसा खुद है, अहंकार से भरा हुआ, विकारों से लिप्त, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त, वो हमें भी ऐसा ही बनाएगा। कोई रिश्ते पिस्ते नहीं, सब प्राणहीन लोगों ने बना रखे, व्यापार के रिश्ते सब खुद है, ऐसे ही हमें बनाएगा जैसे खुद है। प्राणहीन स्त्री कहीं की डायन चुड़ैल, अहंकार से भरी हुई, विकारों से लिप्त, हमको भी ऐसा ही बनाएगी। ये रिश्ते पिस्ते सब कोई नहीं है, ये जंगल है, यहाँ पर व्यापार के रिश्ते हैं। उसने व्यापार करने से बच्चा पैदा किया, अब देखो क्या करने वाली है। मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को, पूरी तरह से, और सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार देगी, क्योंकि वो मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प मर रहे हैं, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ चुका है। मिट्टी कठोर हो रही है तो सभी चीजों में कठोरता बढ़ रही है, खान पीन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब में कठोरता बढ़ रही है। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी, पेड़ पौधों को नष्ट कर देगी। अब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा अचानक। इसलिए मेरे भाइयों, माया जाल जबरदस्त बढ़ रहा है सृष्टिकर्ता का, मायावी लीला रची है। गर्मी में भी, अरे मई जून महीने में, जुलाई के महीने में भी ठंडक हो रही है, देखो ठंडक हो रही है मेरे भाइयों, अभी भी बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, बदला हो रहा है, बर्फ पड़ रही है, माया जाल बढ़ रहा है विधाता का। अचानक से मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। मौसम सुहावना रहेगा, सब कुछ लुभावना, बारिश वर्षा सब कुछ होंगे, लेकिन मिट्टी में एक दाना नहीं उगेगा, एक दाना भी नहीं उगेगा। और जल का जीव जगत भी तल में चल जाएगा, एक भी जल के जीव भी एकदम, जल पूरी तरह शांत, जल का जीव जगत तल में चल जाएगा। माया भी है सब, उनको चलाने वाला विधाता है, सृष्टि करता है। ना मिट्टी में एक दाना उगेगा, ना जल में कुछ कर सकता है मनुष्य। मिट्टी में एक दाना ही नहीं उगेगा। सारी जो भी मानव निर्माण, जो भी कुछ चीजें कर रखी है ना, बना रखे हैं, वो सब रहेंगे, लेकिन बस खाने को ही कुछ नहीं रहेगा। और जो भी मनुष्य ने जो खुद की लीला बना रखी है, मानव लीला बना रखी है, देश पे सेना पेना प्रशासन वगैरह, पुलिस प्रशासन जो भी है, आचार्य फाचार्य सतगुरु प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, क्योंकि सब मनुष्य है, बंदर प्रजाति से भी कमजोर जीव है। एक्टर फैक्टर नेता पेता सिंगर पिंगर जो बड़े हुए हैं, जो अपनी लीला रच रखी, सब एक दूसरे की नजरों में बड़े बन रहे हैं, वो सब समाप्त, मानव लीला ही समाप्त हो जाएगी जो मनुष्य ने रच रखी है। जैसे ही मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, मानव निर्माण, मानव रचित जो भी लीला रच रखी है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। अब विधाता का प्रकोप, मिट्टी कर रही है, अरे मिट्टी कर रही है वो काम अपना, मिट्टी का काम सौंप रखा है सर्वनाश करना सभ्यता का। विधाता कुछ नहीं कर रहे, वो तो शांत है, वो तो मौन है, बस वो तो मौन है मेरे भाइयों, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो निर्माण करता है एक बार सभ्यता का। अरे वो अखंड ब्रह्मांड को चलाने वाला है, उसके सामने किसी की मैं ही नहीं है। जो खाली है ना, वो पूरा ब्रह्मांड उसका है, पूरा ब्रह्मांड ही सृष्टि करता है। जो खाली है वो अनंत अखंड अजर अमर है, खाली देखो कितना बड़ा है, वो पूरा ही सृष्टि करता है। अंधे कीड़ों को नहीं पता, क्योंकि आंख बनकर रह गए, केवल सत्य से नहीं जुड़े, प्राणहीन है, मैं और मेरा से लिप्त है। मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी, मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, खाने को कुछ नहीं होगा। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मिट्टी मिट्टी को खा रही है, खा लो। अरे आकाश तो मुक्ति नहीं होगा मेरे भाइयों, आकाश अमर तत्व है मेरे भाइयों। ये जो ढांचा है मिट्टी से, अग्नि वायु से बना हुआ झूठा ढांचा है, इसको चलाने वाला आकाश अंतरिक्ष वो अनंत अखंड अजर अमर है। जैसे ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसमें से प्राण निकल जाता है, ढांचा ऐसा कैसा रहता है, 2 3 4 5 दिन बाद में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। कीड़े पड़कर मेरे भाइयों, जैसे ही आकाश तो इसमें से निकल जाता है, अंतरिक्ष तो निकल जाता है, तो ढांचा ऐसे भरा भरा रहता है, भरा भरा रहता है ना, तो भरा झूठा है, मायावी है। अब मेरे भाई, वायु में वायु मिल जाती है, शरीर ठंडा होने लगता है तो अग्नि में अग्नि मिल जाती है। बचा ये ढांचा, मिट्टी जल से बना हुआ ढांचा, तो कीड़े इसमें पड़ जाते हैं। कीड़े पड़कर इसे जल को वाष्प में बदल देते हैं, जल को जल में मिला देते हैं, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हड्डियां जो है मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा पूरा ब्रह्मांड है, जितने भी गोले हैं सब झूठे हैं, मायावी हैं, उनको गोलक मत जाओ। केवल खाली को देखो, खाली जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो जिंदा शक्ति एकमात्र। तो मेरे भाइयों, जब हम अपने मन के मालिक नहीं बनते, हम प्राणहीन होते हैं, तो हमारा मन दूसरा जन्म लेता है, क्योंकि मिट्टी है, अहंकार भरा हुआ है, तो बच्चे पैदा करवाएगी मिट्टी, करवाएगी, करेगा वो। प्राणहीन है, मैं और मेरे से लिप्त है, अहंकार भरा हुआ है, विकार है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति, तो हमारा मन मुक्त नहीं हो पाया। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तभी हम मुक्त होंगे, उससे पहले होंगे ही नहीं,
क्योंकि विधाता का नियम शून्य है। अरे वो शून्य है, उसका नियम ही शून्य है। पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों में मिलाना है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर इतने चूहे नहीं बचे, इतने कॉकरोच नहीं बचे, इतने बंदर नहीं बचे, इतने कुत्ते नहीं बचे, इतने कोई जीव जंतु पशु पक्षी नहीं बचे। मनुष्य ही मनुष्य हो गए, क्योंकि सबके सब प्राणहीन है, मैं और मेरा से लिप्त है। कोई भी अपने मन को मन से नहीं जोड़ रहा है, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ रहा है, अपने प्राणों को प्राणों से नहीं जोड़ रहा है। सब में मैं भरी पड़ी है और मेरा भरा पड़ा। आप देखो कितना भयानक समय आने वाला है। अब मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर भी कुछ नहीं होगा, मिट्टी मिट्टी को खा रही है। आकाश तो मुक्ति नहीं हो पा रहा है। आकाश तत्व जो है वो मुक्ति ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अमर तत्व है, अनंत अखंड अजर अमर है, वो मुक्ति ही नहीं हो पा रहा है। मुक्ति ही नहीं हो पा रहा है मेरे भाइयों, जो आकाश तो अंतरिक्ष तत्व है, क्योंकि वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब मनुष्य जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, जब अपनी मैं को हराएगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, जब वो अपनी मैं को ही हराएगा। सोचो, अब मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मिट्टी मिट्टी को खा रही, कुछ नहीं होगा। अब स्त्रियों के पास में गर्भाशय है, अब हर स्त्री क्योंकि तन बन चुकी है। देखो मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। मन हमारा आकाश अंतरिक्ष है और तन हमारा मिट्टी ही है। मिट्टी से अग्नि वायु से बना हुआ झूठा ढांचा, मायावी ढांचा पूरी पृथ्वी ही है, ये हमारा शरीर जो है। जब मनुष्य शरीर बन जाता है, तन बन जाता है, तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो तन के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचो, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक बच्चों को पालने पोसने में चिंताग्रस्त तनाव से भरा रह सकता है। सोचो, पेट खाली होगा तो आराम से बहुत आसानी से लड़कियां स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी और जीवित बच्चों को ही खा जाएंगी। 12 साल की लड़की भी बच्चा पैदा करेगी, कोशिश करेगी, क्योंकि मन की मालिक नहीं है। 13 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 60 साल की बुढ़ी भी बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि मन की मालिक नहीं है। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तन से बढ़कर कुछ नहीं है। सोचो, इस तन को बचाने के लिए हॉस्पिटल है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है। सोचो, तन बन चुकी है, मन को मार रखा है, जो सबसे बड़ा है। बच्चे पैदा करेंगे। अब बच्चे पैदा कर करके मेरे भाइयों, उनको पका के या जिंदे बच्चों, मुझे जिंदा बच्चे दिखाए, जिंदे बच्चों को स्त्री खा रही है, उनको छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। बच्चे जो होते हैं मेरे भाई, वो जल का पात्र होता है, बच्चों में जीवन होता है, सरल तरल निर्मल होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो सरल तरल निर्मल होता है, उसमें जल होता है, जीवन होता है। तो सृष्टिकर्ता बच्चों के माध्यम से मुक्ति हो जाएगी। उनमें जो जीवन है, जो उनमें आकाश तो है, जो उनमें सृष्टिकर्ता उसमें डालते हैं ना। जब स्त्रियां जब बच्चों खाएंगी, स्त्री पुरुष दोनों खाएंगे, जब बच्चों खाएंगे ना, तो बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। ऐसे मुक्ति होगी, ऐसे पूरे इस गोले पर मनुष्य बच्चे ही बच्चे खाएंगे, क्योंकि सबके सब प्राणहीन है, मैं और मेरा से लिप्त है, तन बन चुके हैं, अपने मन को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है, तन बन चुके हैं। अरे तन बन चुके हैं, केवल सोचो, तन के लिए गाड़ियां, घर, महंगी महंगी गाड़ियां वगैरह, लग्जरी वगैरह, पूरी पृथ्वी को तबाह करके विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर रखा है। तन बन चुके हैं, मन को मार रखा है। अब इस पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे तड़प रहे हैं, जान निकल रही है उनके, खा रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। स्त्री को ऐसे दिखाया मिट्टी ने मुझे, उसे खा रही है, स्त्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, खा रही है उसे, जिंदे बच्चों को खा रही है। ऐसे विधाता हाल करने वाला है, इतना बुरा। उससे पंगा लिया है ना तुमने, प्राणहीन लोगों ने मैं और मेरा किए। मनुष्य को कर्म योनि बनाया है कि तू पहले सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बन, फिर एक बच्चे को जन्म दे। स्त्री, तूने बच्चा जन्म क्यों दे दिया? पहले तू अपने मन के मालिक बनती, फिर एक बाद में एक बच्चे को जन्म देती। तू दे ही नहीं पाती। सृष्टिकर्ता की लीला को कैसे उजाड़ दिया तूने? हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी जो अपने मन की मालिक नहीं, और बच्चे को खाएगी। बच्चों के चिथड़ों पर लूट मचेगी, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं, भूखे मरे हुए सबके सब दानव। बच्चों के चिथड़ों पर लूट मचेगी, इतना भयानक हाल करने वाला है विधाता। अब बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी हर मनुष्य की। इतना भयानक तरीके से लीला रची है विधाता ने। विधाता सब जानते हैं। अब जो भी प्राणहीन मनुष्य जो अहंकार से भरे हुए, कुछ भी कर लो, एक केवल दो ही उपाय है। मन का मालिक बन जाओ, प्रेमी ज्ञानी बनो, अपनी मैं को हराओ, अखंड ब्रह्मांड बनो, और धरती के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। दूसरा, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा कर करके खाओ, बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। यह सृष्टिकर्ता का विधान है। मनुष्य का यह है कर्तव्य कि वह अपने मन का मालिक बन सकता है, अपनी मैं को हरा सकता है। तो मनुष्य ये स्वयं ये कर सकता है, अपने मन का मालिक बने और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, प्रेम से परमात्मा से जुड़े और मुक्त हो जाए, प्रेमी ज्ञानी बनकर। दूसरा, सृष्टिकर्ता का विधान यह है
कि बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे खाएंगे। ये सृष्टिकर्ता का विधान है। तीसरा एक और है, अहंकार से भरे हुए जो मैं और मेरा वाले लोग हैं, उनका विधान ये है कि जितने भी पूरी पृथ्वी पर परमाणु बम बना रखे हैं, बम गोला बारूद बना रखे हैं, तोप एस्ट्रोनॉट जो भी कुछ बना रखे हैं, पूरी पृथ्वी में डाल दो अंदर और पूरी पृथ्वी में आग लगा दो और पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर दो। पूरी पृथ्वी को इस अंतरिक्ष में कण कण में बिखेर दो। जो अहंकार से भरे हुए जितने भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, पाइंटिस्ट है, जो भी अहंकार से भरे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हुए, सब देश बना रखे हैं, सबके सब अहंकार से भरे हुए बिजनेस वगैरह जो भी है, पूरी पृथ्वी को जो चला रहे हैं ना, उनका जो अहंकार है, उस अहंकार के अनुसार जो उनका ज्ञान है वो बता रहा हूं। पूरी पृथ्वी में सारे परमाणु बम डाल दो, खोद खोद कर नीचे तक खोद दो, क्योंकि कर सकते हो, तुम सबके सब विधाता बने हो, सृष्टिकर्ता बने हुए। पूरी पृथ्वी में सारे परमाणु बम, सरमाणु बम, बम गोला बारूद, एस्ट्रोनॉट फैस्ट्रोनॉट जो भी कुछ निर्माण कर रखा है, पूरी पृथ्वी में डाल दो और पूरी पृथ्वी को ही ब्लास्ट कर दो। पूरी पृथ्वी जब ब्लास्ट हो जाएगी ना, तो पूरी पृथ्वी कण कण में बिखर जाएगी, सारे मनुष्य मर जाएंगे और पृथ्वी मर जाएगी। पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी और क्योंकि मनुष्य स्वयं ही पूरी पृथ्वी है, हर मनुष्य मुक्त हो जाएगा। जो अहंकार से जो भरा हुआ जो ज्ञान है वो ये ज्ञान है। ये कर दो तुम, अगर कर सकते हो तो। जो अहंकार से भरा हुआ जो मनुष्य जो ज्ञानी बन रहा है ना, जो ज्ञानी समझता है अहंकार से भरा हुआ मैं वाला ज्ञान, उसका ये ज्ञान है, तो कर लो। ये कर सकते हो तो सब मनुष्य मुक्त हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी में जितने भी परमाणु बम है, परमाणु बम है, बम गोला बारूद है, जितने भी हथियार है, मिसाइल है, वो सब कुछ है, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ये फलाना, ये बबोन, ये फलाना, जो भी मिसाइल बना रखी है ना, जेट F-16, F-24 फलाना ढिमकाना, जो भी कुछ बना रखा है, उन सबको मिट्टी पूरी पृथ्वी को खोद कर और उसमें सारे ब्लास्ट कर दो और आग लगा दो, ब्लास्ट कर दो, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दो, पूरी पृथ्वी को कण कण में बिखेर दो। हर मनुष्य मुक्त हो जाएगा, मनुष्य भी मर जाएगा, पूरी पृथ्वी मर जाएगी। ऐसे हर मनुष्य की आराम से मुक्ति हो जाएगी। ये अहंकार वाला ज्ञान है। ये जो मनुष्य का जो अहंकार है ना, जो मैं वाला ज्ञान, वो ये ज्ञान है, वो कर लो, तब मुक्त हो जाओगे हर मनुष्य। ठीक है ना? ये कर लो, दम है तो कर लो, बस ये ज्ञान है। मुक्ति जिस स्त्री ने जितने बच्चे दिए हैं, तन को मत देखो, तन तो झूठा है, माया भी है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ है, तन झूठा है। मैं सत्य को देख पा रहा हूँ, झूठ को मत देखो, अरे शरीर को मत देखो, तन तो झूठा है, पूरी पृथ्वी ही है। मन को देखो, आकाश तत्व का रिकॉर्ड रख रखा है ये मिट्टी ने। जिस स्त्री ने जितने बच्चे दिए हैं 12 साल की, वो पिछले जन्म में उसने बच्चे दिए 12-13 साल की लड़की ने भी, उतने ही बच्चों को वो खाएगी, उतने ही बच्चों को। पहले अपने मन की मालिक बनती तो बच्चा ही पैदा नहीं करती। मीरा अपने मन की मालिक थी, मीरा ने एक बच्चा भी पैदा नहीं किया। मानव सभ्यता का निर्माण विधाता ने इसलिए किया है ताकि वो प्रेमी ज्ञानी बने, प्रेम से परमात्मा से जुड़े, भक्ति में लीन रहे। केवल भक्ति के लिए किया है विधाता ने मानव सभ्यता का निर्माण। और यही बात सारे प्रेमी ज्ञानी समझा समझा के चल गए, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। अंधे कीड़ों ने सबको मार डाला। अब अंधे कीड़ों का यही नंबर है। अंधे कीड़ों, जो तुम्हारा जितना दम है ना, जितने भी तुम्हारे अंदर ताकत, तुम सबके सब विधाता बने हुए, सृष्टिकर्ता बने हुए, जो तुम्हें करना है कर लो। ठीक है ना? यही है।